वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू सो मच। जैसे कि देखा जा रहा है अरमान और अबीर आप पोद्दार हाउस में वापस आ गए हैं, तो कितने खुश हैं आप लोग, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? खुश भी हैं कहीं न कहीं, दुखी भी हैं क्योंकि रोहित भाई हमारे साथ नहीं हैं। एंड खुश इसीलिए हैं कि वो फाइनली घर वापस आ गए हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो सँभालना ही था। हम बच्चे, हम किसको कितना ही सँभाल सकते हैं। हमारे बड़े भी टूट चुके हैं सब, यू नो सबके दिल टूट चुके हैं, किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या करना है। तो आई थिंक इस वक्त अरमान भैया एंड अफीरा भाभी ही हैं जो सबको संभाल सकते हैं, तो इनका आना तो बहुत इम्पोर्टेंट था। स्पेशली रूही भाभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनको किसी ना किसी की ज़रूरत थी जो उनको संभाल पाए। अब रोहित भाई भी नहीं है, रोहित भाई भी नहीं है अब। सो आई थिंक उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है कि उनके पति नहीं रहे हैं, एंड उसको उनको वहाँ से निकालने के लिए आई थिंक उनकी बहन की बहुत ज़रूरत है उन्हें इस वक्त। तो बहुत इम्पोर्टेंट था उनका यहाँ आना। तो फाइनली इतना तो रिलीफ है कि रूही भाभी कहीं ना कहीं कवर अप कर लेंगी, कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी जल्दी। एंड यही विश है हमारी भी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे चल रहे हैं कि अबीर और चारू जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जब कियारा से शादी हो गई है तब उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपका उस पर क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? अगर देखो आप चारू से पूछो और अभीर से पूछो तो देखो दोनों ने प्यार किया था, दोनों ने गलतियाँ की थी। एंड प्यार में इंसान को पता ही नहीं होता है कि यार क्या करना है, क्या होगा। वो आगे वो ना फ्यूचर का सोचते हैं ना वो प्रेजेंट का सोचते हैं कि यार इसके बाद अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो इसके बाद क्या नतीजा निकलेगा इस चीज़ का। तो आई थिंक अभीर एंड चारू ने भी यही सोचा होगा कहीं ना कहीं। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, एंड अभीर कियारा से प्यार नहीं करता। सो इसीलिए उनका चीज़ें खुद से हो गई। उन्होंने खुद किया भी नहीं कि नहीं यार हम इंटेंशनली करेंगे, कियारा को हर्ट करेंगे, ये शादी टुटवाएंगे। उनका ये मोटिव नहीं है कभी भी। वो एक दूसरे के साथ हैं, बस एक दूसरे का बन के, एक दूसरे को एक दूसरे का साथ बन के एक दूसरे को खुश रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि चारू भी बहुत हर्ट है, अभीर भी बहुत हर्ट है, उसने इतना कुछ देख लिया है। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि चारू की गलती या फिर अभीर की गलती है। जो हम कर रहे हैं वो ऑफकोर्स गलत है, बट गलतियाँ इंसान करता है तभी सीखता है। बट प्यार भी आप जब करते हो तो आप आगे पीछे का नहीं सोचते हो कि क्या नतीजा निकलेगा, क्या होगा। स्टार्टिंग से अगर देखिए इन दोनों की जर्नी ऐसी रही है, चारू ने अभीर को उतना ही प्यार किया, अभीर ने चारू को ही किया है। सो गलती है, बट लेट्स सी इस गलती का नतीजा क्या निकलता है। अभी तो ये दोनों सिर्फ अपने में ही मगन है, किसी का सोच नहीं रहे हैं कि यार ये गलत है उनके लिए। बट इनको अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो दोनों प्यार में हैं। प्यार में तो सब जायज़ होता है, बोलते हैं ना जंग और प्यार में सब जायज़ होता है। वही चीज़ इन दोनों की चल रही है अभी। अब जैसे हम देख रहे हैं कि घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, सब लोग इमोशनल है। अगर उस बीच में आपके और अबीर के बारे में लोगों को पता चल गया घर में, तो चारू कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगी? अपने रिश्ते और प्लस अपने प्यार को कैसे बचाएँगी? अगर यार यही तो नहीं पता कि वो कैसे बचाएगी। अभी तो इन दोनों का यही है कि सबसे छुपा के रखा है कि किसी के सामने कुछ आए ना, अपने आप को ये बस बचा रहे हैं लोगों से कियारा से छुप रहे हैं, फैमिली से छुप रहे हैं। तो कभी अभी तक किसी को हिंट भी नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग साथ में हैं। सबको यही लगता है कि हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों टच में नहीं हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे बीच, वही चीज़ें चल रही हैं अभी। बट ये तो मैंने भी नहीं सोचा कि चारू कैसे फेस करेगी जब ये सब चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अभी रोमित रोमित बार बार रोमित भाई की याद आ रही है। लाइक अभी रोहित भाई नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ के सामने अगर ये चीज़ दोनों चीज़ें सामने आ गई तो फिर तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा आई थिंक। एंड कैसे फेस करूँगी, क्या होगा। एंड इसमें डबल बदनामी मिलेगी चारों को क्योंकि उसी की बहन का वो रिश्ता तोड़ रही है कहीं ना कहीं चारू। एंड कियारा कहीं ना कहीं एक अच्छी पत्नी बनने का ट्राई कर रही है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रही है अभीर के लिए। बट चारू है जो वो देख ही नहीं रही है बहन का प्यार। पता नहीं कैसे पागल हो गया चारू अभीर के पीछे, एक दूसरे के पीछे दोनों पागल हो चुके हैं। सो अभी इन्होंने आगे का नहीं सोचा है गाइस कि हम कैसे फेस करेंगे, घर वालों को क्या होगा। अभी तो हम तो सिर्फ गो विद द फ्लो चल रहे हैं। एंड लेट्स सी क्या होता है। बस भगवान चारू और अभीर को हिम्मत दे उनका प्यार बचाने की। ट्रोल्स एंड नेगेटिव कमेंट्स पे कैसे रिएक्ट करती हैं आप? अगर सोशल मीडिया पे जैसे आप देखती हैं, आप भी फॉलो करती होंगी, फैंस हाँ, लोग डालते हैं, फैन पेज बनाते हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं? रिएक्ट तो यार क्या है, मैं रिएक्ट ही नहीं करती बात ये है, मैं उन्हीं चीज़ों पर रिएक्ट करती हूँ जैसे कि जो मेरे फैन पेजेस हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें देखते हैं, जो इतना प्यार देते हैं, मैं उन्हीं को देखती हूँ। एंड मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों को देख के। मैं इसलिए उन पर फोकस ही नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे फैंस उनसे खुद इतना लड़ते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जी, ऐसा क्यों, क्योंकि सबके वो ओपिनियन खुद ही होते हैं काउंटर कर देते हैं। मतलब सबके खुद के ओपिनियन होते हैं कि यार ये गलत है, ये सही है। एंड जो हेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका भी एक होगा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये गलत है। एंड कहीं ना कहीं गलत भी है कि चारू जो कर रही है
वो भी शादीशुदा है अभी, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। बट प्यार भी तो है ना, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है गाइस, वो भी देखो। बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो ये भी चीज़ें जो हो रही है, कोई रीज़न होगा इसके पीछे होने का। किसी ना किसी को तो पता चलेगा कि ये हुआ क्यों, ये क्यों हो रहा है, मतलब सबक तो किसी ना किसी को मिलेगा ही। बट हेटर्स की बात करें तो मैं इतना फोकस नहीं करती यार। कोई मुझे हेट कर रहा है तो करो, आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं उनको देखती नहीं हूँ। वो आए, मैं ऐसे स्वाइप कर देती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ इतना। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें पढ़ती हूँ जिससे मैं भी पॉजिटिव रहूँ, थोड़ा मेरा माइंड भी पॉजिटिव रहे, तो अच्छे अच्छे ख्याल आए। बस मैं अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सोचूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपना कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एंड जैसे मुझे डायरेक्टर्स बोलते हैं मैं वैसे अपना काम कर रही हूँ। एंड आई थिंक सब अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें हेट वाला कुछ है नहीं। एंड लोग भी बहुत अटैच हो जाते हैं यार हमारी स्टोरीज से। वो भी चाहते हैं, वो अपनी दिमाग में एक अलग राइटर बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। बट होता वो ये जो स्टोरी की लाइन है ना, जो स्टोरी चलती आ रही है, तो वैसे ही चलती रहेगी। तो अब उसमें कोई कुछ लोग मिलेंगे जो आपको हेट करेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो आपको प्यार करेंगे। तो आपको क्या फोकस करना है? जो प्यार कर रहे हैं, हेटर्स में नहीं करना है फोकस। जाओ आप साइड में। तो वो चीज़ मैं करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा मच, आपसे बात थैंक यू। करके।